नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल स्टडी पर। और मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन का वीडियो। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था ऑक्सीकरण अपचयन के अनेक आधारों पर परिभाषाएं, उनके उदाहरण देखे थे। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर अपचयन और ऑक्सीकरण की परिभाषा। तो अपन स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन को, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रिएक्शन, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें तत्व, परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन का क्या करता हो, त्याग करता हो। क्या करता हो? इलेक्ट्रॉन त्यागता हो। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? आपकी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपन देखते हैं सामान्यतः, देखिए ऑक्सीकरण अपचयन के उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले देखिए, तत्व, परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए ये देखिए, ये सोडियम नामक जो तत्व है, सोडियम नामक तत्व किस में बदल रहा है साहब? ये सोडियम आयन में बदल रहा है और साथ में क्या त्याग रहा है? एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण बताता हूं मैं आपको। ये Fe+2 आयन है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और किस में बदल जाता है? Fe+3 आयन में बदल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन का ये त्याग कर देता है। अर्थात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज आ रही है। और या फिर और दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं कि ये जो आपके क्लोरीन आयन है, रेनाइन है, ये क्या करता है? ये सामान्यतः इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन में बदल जाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उदासीन परमाणु, क्या उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में बदल जाता है, ये क्या है? आपका उदासीन परमाणु है। या फिर धनायन जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन पर क्या बढ़ जाता है? धनावेश बढ़ जाता है। या फिर जो ऋणायन है, ये ऋणायन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने ऋणावेश को कम कर देता है या समाप्त कर देता है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो अपचयन किसे कहेंगे? अपन अपचयन की बात करते हैं। अपचयन किसे कहा जाता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें तत्व, परमाणु या अणु अथवा आयन क्या करता है? क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्या कहलाएगा? आपका अपचयन कहलाएगा। ठीक है, तो इसके विपरीत है। देखिए ऑक्सीकरण के क्या है? विपरीत है। उदाहरण के लिए अपन देखते हैं, सबसे पहले चर्चा करते हैं। देखिए क्या होगा, कोई भी जो उदासीन परमाणु है, जैसे आपका क्लोरीन है, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और किस में बदल जाता है? ऋणायन में बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा अगर अपन उदाहरण देखते हैं, तो दूसरा उदाहरण है, कोई भी ऋणावेश है, कोई भी ऋणावेशित आयन है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और किस में क्या कर लेता है? अपने ऋणावेश में वृद्धि कर लेता है। अथवा कोई भी धनायन जो है, कोई भी जो धनायन है आपका, जैसे आपका Mg+2 है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में बदल जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? आपकी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। ऑक्सीकरण में तो क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन त्यागे गए तो इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, तो ये ग्रहण करने वाली अभिक्रिया कहलाती है आपकी अपचयन अभिक्रिया। अर्थात देखिए, आराम से समझिए इसको, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में बदल रहा है? ऋणायन में बदल रहा है। उदासीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेश बढ़ रहा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धनायन किस में बदल रहा है? उदासीन में बदल रहा है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? आपकी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए, ये जो दोनों अभिक्रियाएं हैं अगर साथ साथ हों तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो रेडॉक्स रिएक्शन की चर्चा करेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया साथ साथ होती है, ऐसी अभिक्रिया की चर्चा करते हैं अपन। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहा जाता है? अपचय अभिक्रिया किसे कहा जाता है?
ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अर्ध अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती हैं, अर्थात एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है तथा दूसरा पदार्थ अपचयित होता है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अपन थोड़ा लिखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्या हो, एक पदार्थ ऑक्सीकृत तथा दूसरा पदार्थ अपचयित हो, ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, तो ये दोनों अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? आपकी रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। यानी अर्ध अभिक्रिया के रूप में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया और उपोपचय अभिक्रिया कहलाती हैं। प्रश्न आता है परीक्षा में, रेडॉक्स अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है तथा दूसरा पदार्थ अपचयित होता है, अर्थात इन अभिक्रियाओं में एक पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, दूसरे पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? आपकी रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इन रिडॉक्स अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ अर्ध अभिक्रिया के रूप में संपन्न होती हैं। एक उदाहरण लेके देखते हैं, अपन उदाहरण से समझते हैं इस चीज को। देखिए, एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले ये जो जिंक Zn है, इसकी अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से करवाते हैं। देखिए, काम की चीज बता रहा हूं, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ क्या है कि ऑक्सीकरण और अपचयन किस पदार्थ का होता है। ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिकारक को ही ध्यान में रखना है, उत्पाद तो बनना है, तो सारा जो काम होगा यही होगा। तो यहाँ देखिए, ये ZnSO4 और कॉपर में बदल जाता है, तो इसमें देखिए ये रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन से पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ, कौन से पदार्थ का अपचयन हुआ, अपन देखते हैं। देखिए, ये जो जिंक है, ये जिंक किस में बदल गया साहब? जिंक सल्फेट में बदल गया, अर्थात इसको कहेंगे आप क्या? ऑक्सीकरण। इसको क्या कह देंगे? ऑक्सीकरण कह देंगे। ठीक है साहब। और ये जो कॉपर सल्फेट है, ये किस में बदल गया? कॉपर में बदल गया, अर्थात ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अर्थात ये अभिक्रिया कहलाई आपकी कौन सी? अपचयन अभिक्रिया। इसको थोड़ा और समझिए, इसको अलग अलग करके समझते हैं। ये जो आपका जिंक है, ये जिंक क्या कर लेता है? जिंक +2 में बदल जाता है, अर्थात कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है? 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या कहा था? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, तो ये क्या कहलाई? आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाई। ठीक इसी प्रकार से कॉपर सल्फेट जो है, इसमें कॉपर क्या करता है? देखिए, कॉपर सल्फेट किस में बदल जाता है? कॉपर में बदल जाता है, अर्थात Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और किस में बदल जाता है? कॉपर में बदल जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कह दोगे आप? अपचयन अभिक्रिया कह देंगे। तो प्यारे बच्चों, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उदाहरण देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के, फिर देखते हैं ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में और अन्य जानकारियां। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो अपन दूसरा उदाहरण देखते हैं ऑक्सीकरण अपचयन का। देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन का Fe2O3 जब अभिक्रिया करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, किससे अभिक्रिया कर रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है। तो देखिए, यहाँ 2Fe और इधर हो जाता है आपका 3CO2। अब चर्चा करते हैं, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, ये जो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है, ये किस में बदल रहा है? ये किस में परिवर्तित हो रहा है? Fe में परिवर्तित हो रहा है। और आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये किस में परिवर्तित हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर जनरली आप देख सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो जिसमें निष्कासन हो रहा है, तो आप लिखेंगे क्या है? ये कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया।
और जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, तो वो कौन सी अभिक्रिया हो गई आपकी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। और जब दोनों साथ साथ होती हैं एक अभिक्रिया में, अर्ध अभिक्रिया के रूप में, तो क्या कहलाती है आपकी, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं। इस अभिक्रिया में देखिए आप लोग, इस अभिक्रिया में चर्चा करते हैं सामान्यतः। देखिए जो Fe2O3 है वो किस में बदल रहा है, Fe में बदल रहा है, अर्थात एक धनायन किस में बदल रहा है, एक धनायन जो है वो किस में बदल रहा है, उदासीन में बदल रहा है। यानी यहां क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। और जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड किस में बदल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है। तो अर्थात ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। क्यों त्याग रहा है आपको बता दूं, यहाँ +2 ऑक्सीकरण अंक होता है इसका, और यहाँ पर +4 ऑक्सीकरण अंक हो जाता है। हालांकि ये चीजें उच्च कक्षाओं की है, तो अपन चर्चा करते हैं। देखिए ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण अभिक्रिया और ऑक्सीजन का निष्कासन यानी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को अपन ने देखा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या प्रश्न बनता है, देखिए प्यारे बच्चों, जो नीट वगैरह की आप परीक्षा देते हैं या कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं, उसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। मैंने शुरू में ही बताया आपको, जो भी होना है इधर होना है, इनको कहते हैं अभिकारक, और इस तरफ जो होते हैं वो कहलाते हैं आपके उत्पाद। तो यहां पर देखो Fe2O3 है, इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, किसमें, Fe में। CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें, CO2 में हो रहा है। तो यहां पर देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, आपके लिए बता देता हूं, अपचायक। अपचायक किसे कहा जाता है, यानी कि कौन सी अभिक्रिया में, ऑक्सीकरण रिएक्शन में जो भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके अपचायक कहलाते हैं। और ये जो अपचायक होते हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता अभिकर्मक होते हैं। तो यहां पर ध्यान देने योग्य बात है, अपचायक किसे कहा जाता है, यानी कि जिसमें सामान्यतः क्या होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का त्याग करके स्वयं अपचयित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अपचायक। दूसरा जो है ऑक्सीकारक, दूसरा जो है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक की अगर अपन चर्चा करते हैं तो ऑक्सीकारक की अगर अपन चर्चा करें तो ऑक्सीकारक किसे कहा जाता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें यानी कि पदार्थ स्वयं क्या हो, अपचयन अभिक्रिया में भाग लेता हो। तो ये ऑक्सीकारक कौन सी अभिक्रियाओं में भाग लेगा, अपचयन अभिक्रियाओं में भाग लेता है। इसमें जनरली क्या होता है, ये ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकर्मक होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकर्मक होता है, इसकी भांति व्यवहार करता है। क्यों करता है, देखिए सामान्यतः ये क्या करता है, रिडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, जिस पदार्थ का क्या होता है, अपचयन होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देता है, वो सामान्यतः क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीकारक। तो उल्टा काम हो गया, अपचयन अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, आपका अपचायक कहलाता है। ऑक्सीकारक हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है और अपचायक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दाता होता है। तो इस प्रकार से अपने ऑक्सीकरण अपचयन रिडॉक्स रिएक्शन को देखा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले वीडियो में फिर नया टॉपिक लेके आएंगे, उत्प्रेरक नामक टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक टाटा बाय बाय।